हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। आज का टॉपिक है 12 रीजंस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। ऐसे कौन से 12 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है आपका ब्रेकफास्ट स्किप करना। तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बताया जा रहा होगा कि ब्रेकफास्ट इज़ एक्चुअली नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पेसिफिकली अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो आप दिन में किसी भी 8 घंटे में खाना खा लीजिए और बाकी के जो 16 घंटे हैं उसमें आप कुछ भी मत खाइए। तो अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाते हो क्योंकि रात को भूख लग ही जाती है। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप ज़िंदगी भर करने वाले हो तो आपकी बॉडी उसको ट्यून हो सकती है। अदरवाइज अगर आप सुबह उठने के बाद आपको भूख लगती है और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम हो जाने के कारण बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। सुबह कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जिसमें मसल लॉस होता है। तो अगर आप न्यूट्रिशियस खाना ब्रेकफास्ट में नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू मसल लॉस। आप में वीकनेस आएगा, आपको बहुत भूख लग जाएगी। आजकल के डेली रूटीन लाइफ में सुबह उठने के बाद लोग नॉर्मली कुछ तो भी ऊपर ऊपर का खा लेते हैं, एक एप्पल खा लेंगे या एक गिलास दूध पी लेंगे, या नॉर्मली अगर मैं देखूं एक प्लेट पोहा खाते हैं और चाय पीते हैं और एक सिगरेट फूंक लेते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपके हेल्थ को बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके जगह पे अगर ब्रेकफास्ट में आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हो, एग्स खाते हो, मिल्क पीते हो, फ्रूट्स खाते हो, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फूड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही कोई चीज़ खा रहे हो और आपको वेरिएशन लानी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट सेट्स आपका एक स्टार्ट कर जाती है बॉडी। बॉडी की जो इंजन है, स्टमक हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है, किक स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप अच्छा नाश्ता करोगे तो ऑब्वियसली आपको 11-12 बजे फिर से भूख नहीं लगेगी। तो क्या होता है, 11-12 बजे आप फिर से कुछ खा लेते हो। नॉर्मली इंडिया में अगर देखोगे तो जंक फूड ही बाहर मिलेगा, समोसा, सैंडविच, वड़ा पाव, चाय। चाय के अंदर भी शुगर होती है विच इज़ नॉट गुड। तो मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए। डोंट बी स्केर्ड ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड उसमें भी न्यूट्रिशियस खाइए। अंडा अगर खा रहे हो तो पूरा अंडा खाइए, प्लीज़ हैव द योग, क्योंकि वो ऑल दो लोग बोलते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। दैट हेल्प्स यू टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज़ लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप का सबसे बड़ा रीजन है आज की जो लाइफस्टाइल है। आपका जॉब डिमांड करता है कि आप 12 घंटा 14 घंटा काम करो। अभी कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो लोग सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये सारे जो इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर हो गया, आईटी इंडस्ट्रीज हो जाए, इवन सर्टन अदर इंस्टीट्यूशंस हु आर इनटू एजुकेशनल सेक्टर, हु आर इनटू आईटी सेक्टर के अलॉन्ग टूरिज्म सेक्टर या एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, ये लोगों से डिमांड कर रही है कि इवन अगर घर पे भी हैं तो भी आप 10 12 14 घंटा काम करें। तो इसमें क्या होता है, आप सोते नहीं हो, या किसी को वेब सीरीज का एडिक्शन होता है, वेब सीरीज ही देखते थे रात भर, आप पूरा जो स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ देते हो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोटल रिकवरी। आपकी बॉडी में मसल गेन करना, फैट लॉस करना, आपकी बॉडी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना, एक अच्छा मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट स्लीप बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटा मिनिमम आपने डेली नींद लेनी ही चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे। तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो प्लीज़ यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देखते हैं रात को 2-3 बजे तक तो थोड़ा कम कर दीजिए और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप अच्छी क्वालिटी स्लीप लें। क्वालिटी स्लीप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अगर आपको मैग्नीशियम आपके डाइट में रखना है तो आलमंड्स खा सकते हैं, टोफू पनीर खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा मैग्नीशियम आता है, प्रमाण आता है, जिससे आपके बॉडी में आपको स्लीप बहुत अच्छी लगेगी, क्वालिटी स्लीप मिलेगी। आप पूरे डिट बहुत नींद में, बहुत ठंडी नींद में सो जाओगे। और लोग इसको नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के बारे में बात करते रहते हैं लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत रात में भिगो के रखिए आलमंड्स, सबसे ईजी होता है। आलमंड्स भिगो के रखिए, सुबह उठ के खा लीजिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा क्योंकि आलमंड्स हैव वेरी गुड ओमेगा फैटी एसिड्स विच विल लीड एंड मैग्नीशियम विच विल लीड टू क्वालिटी स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इंप्रूव होगी। उसके बाद का तीसरा रीज़न जो है, अगर आप को कभी कभी क्रेविंग्स होते हैं तो आप पेस्ट्री खा लेते हो, चॉकलेट खा लेते हो, केक खा लेते हो, आइसक्रीम खा लेते हो और खाने के बाद आपको गिल्ट फील होता है कि ये मैंने वड़ा पाव क्यों खाया।
और उसके बारे में आप सोचते रहते हो और आप एक तरीके से टेंशन में आ जाते हो कि यार अब मेरा वेट बढ़ेगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जो आप सोचते हैं वही होगा, आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। सो प्लीज़ एक किसी पर्टिकुलर अगर आप डाइट कर रहे हैं बहुत दिनों से, सपोज 10-15 दिन, 1 महीने से 2 महीने से डाइट कर रहे हो, अच्छा सा आपका वेट लॉस हो रहा है, सडनली आपने कुछ पेस्ट्री खा ली, सडनली आपने कोई केक खा लिया, सडनली आपने आइसक्रीम खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म अभी आपका वेट बढ़ेगा। एक किसी चीज़ से नहीं होता, ये पूरी लाइफस्टाइल होती है। जब गलत खाना खाना, गलत टाइम पे खाना खाना, रात को 2 बजे 3 बजे आप कुछ स्वीट खा रहे हो, तो इसके वजह से पूरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपका वेट लॉस बढ़ता है या वेट गेन होता है। वेट लॉस तो बहुत दूर की बात है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, खा लिया, छोड़ो, ये मिल्क स्किप करो, आगे का देखते हैं। हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा हम जाएंगे जिम में और अच्छे से वर्कआउट करेंगे और फोकस रखेंगे। हो गया, खा लिया, रात गई बात गई। न्यू डे, न्यू मॉर्निंग, न्यू सनराइज। तो उसकी वजह से आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अगर वेट लॉस करना है तो। उसके बाद का रीज़न है एक्सरसाइजिंग ओनली टू बर्न कैलोरीज। आप एक्सरसाइज एक ही रीज़न के लिए करते हो कि भाई मुझे मेरे कैलोरीज बर्न करने हैं। तो बहुत सारे लोग देखता हूँ कि कार्डियो करते रहते हैं, दिन रात कार्डियो करते रहते हैं। रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग साइकिलिंग तो भी हद तक ठीक है, लेकिन जो कार्डियो मशीन्स पे आप कभी वेट ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ कैलोरीज बर्न कर रहे हो। और देखते भी हैं 15 मिनट में मैंने 250 कैलोरीज बर्न किए, आधे घंटे में मैंने 500 कैलोरीज बर्न। ये जो मशीन पे जो कैलोरीज बर्न होता है ना, सच्ची में बताऊँ वो इररिलेवेंट है। दैट डजंट, अगर आधे घंटे में 500 कैलोरीज अगर बर्न करने लग गए आपकी बॉडी, तो आप तो बहुत जल्दी फिट हो जाओगे। कोई मोटा होता ही नहीं, बस ट्रेडमिल पे खड़ा हो जाता है और पतला हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कैलोरीज बर्न भी होती हैं, तो कैलोरीज बर्न होने के बाद आपको भूख लगती है, तो थोड़ा सा आपको न्यूट्रिशियस खाना बहुत ज़रूरी है आफ्टर वर्किंग आउट। लोग खाते ही नहीं है, और जो अगर आप नहीं खाओगे तो अगेन बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, डाइजेशन रेट होता है, वो कम हो जाता है एंड बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर कि आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग भी करिए, कार्डियो भी करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, सब करिए। हम कोई रोज के डेली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स नहीं कि आ जाके कार्डियो की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिखेंगे जहाँ बोलते हैं कि कार्डियो की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हम कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स या कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं लेते कि कार्डियो की ज़रूरत नहीं, एक टैबलेट खा लेंगे तो सारा फैट बर्न हो जाएगा या कोई इंजेक्शन ले ले तो हो जाएगा। कार्डियो इज़ गुड फॉर योर हार्ट, उसके लिए उसको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आप कार्डियो ज़रूर करिए, ऑलराइट, लेकिन सिर्फ कार्डियो मत करिए। और एक्सरसाइज का मोटिव रखिए कि मसल भी गेन करना है। लेडीज़ जो सुन रही हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, मसल लॉस औरतों में ज़्यादा होता है, तो उनको वेट ट्रेनिंग, मैंने बता रहा हूँ कि भैया आप आर्नोल्ड या रोनी कोलमन की तरह बॉडी बिल्डर की तरह वेट्स उठाइए, लेकिन बॉडी टोनिंग करने के लिए तो भी कम से कम वेट उठाइए। उसके बाद पांचवा जो रीज़न है कि आप मिजरेबल, आपका जो डाइट है, डाइट की वजह से आप मिजरेबल हो गए हो। कि इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर करके आफ्टर 15 डेज, कोई भी कितना भी दिग्गज आदमी क्यों ना हो, बॉडी बिल्डर्स भी सफ़र करते हैं, बस वो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं कि वो डाइट करते रहे, क्योंकि उनकी एम होता है वो मेडल जीतना है, मिस्टर इंडिया होना है, मिस्टर महाराष्ट्र होना है, मिस्टर पुणे होना है। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ कपड़ों में अच्छा दिखना है, कि हम बीच पे जाके तो शर्ट निकाल के घूमने वाले तो है नहीं। तो इसीलिए अगर डाइट करते समय अगर आप मिजरेबल फील करते हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, आप चिड़चिड़ कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो कभी कभार चीट मील, अगर एक छोटा सा कोई केक खा लिया, छोटा सा चॉकलेट खा लिया, एक आधा गुलाब जामुन खा लिया, ठीक है। बिकॉज इन दिस वेट लॉस प्रोसेस इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लोगों को आज 1 महीने में 5 किलो कम करने हैं, 10 किलो कम करने हैं, 2 महीने में मुझे 20 किलो, आपको दिखते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन केसेस दिख रहे होंगे आपको। 3 महीने में इस बंदे ने 50 किलो कम कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डिड एनीबडी केयर अबाउट दैट कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बंदे ने डिड ही पुट ऑन द वेट अगेन? फिर ऐसा वीडियो आएगा कि नहीं नहीं वो वैसा का वैसा ही है। कितना वैलिड है ये रीजन? ये टाइम पीरियड क्या था? एक ही वीडियो में वो उसका 1 महीने के बाद वो वैसा का वैसा ही है। क्योंकि ये जो ड्रास्टिक वेट लॉस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये दिखने के लिए, ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा देखने के लिए अच्छे लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी, जैसा वेट भी स्लो एंड स्टडी बढ़ता है, वैसे वेट लॉस भी स्लो एंड स्टडी होता है। तो दोनों यू शुड हैव पेशेंस। नॉट ईटिंग इनफ इज द सिक्स्थ रीजन। अभी आपको सरप्राइज होगा कि लोग दिन में 2 बार, वो दीक्षित डाइट कुछ आता है,
ये दिन में 2 बार ही खाइए, बात खत्म। तो ये कितने हद तक ये सही है कि आप दिन में 2 ही बार खा रहे हो, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है कि आप दिन में 2 बार खा के आपका हो गया, तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो दीक्षित डाइट अगर आप फॉलो करो, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो वर्कआउट के बाद ज़रूर खाना खाइए। दिन में 4 बार कम से कम थोड़ा बहुत न्यूट्रिशियस खाना बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता, फिर उसके बाद का लंच, फिर शाम को 6 बजे थोड़ा सा फिर से आप कुछ न्यूट्रिशियस खाइए और रात को 9 बजे फिर से खाने के बाद बस फिर सुबह नाश्ता। 4 बार तो खाना ही चाहिए। दीक्षित डाइट सर वो तो 2 ही बार खाइए बोल रहे हैं, पता नहीं मेरे को तो वो आई डोंट एग्री विद इट। मेरा उसके साथ आई हैव सम रिजर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट डाइट। तो वो जाने दीजिए। 6th रीजन वो था कि आप खाना दिन में 4 या 5 बार तो कम से कम खाइए। 7th रीजन है नॉट ट्रैकिंग योर इनटेक। कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है एक चॉकलेट से क्या होगा, एक आइसक्रीम से क्या होगा? डेली आप कर रहे हो। ये हम मंच बोलते हैं, मंचिंग करते रहते हैं। आप घर में घूमोगे तो घर में कुछ रखा होता है, चिवड़ा होता है, कोई चकली होती है, या पुणे की फेमस भाकर बड़ी होती है, तो खा लेते हो ऐसे। ये छोटे छोटे जो आप खाते हो ना चीज़ें, लॉन्ग रन में इसका इतना ज़्यादा कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये जो बीच बीच में आप जो डालते रहते हो ना मुंह में, वो बंद करो। स्टॉप ईटिंग दिस स्टफ। क्योंकि इससे क्या होता है कि बॉडी इसको डाइजेस्ट करने में इसमें ज़्यादा वक्त चले जाता है और फैट लॉस के मोड में आती ही नहीं है बॉडी। फैट गेन ही करते रहोगे, वेट गेन करते रहोगे। तो स्ट्रिक्ट कीप टाइमिंग्स कि एक 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, 1 बजे मैं लंच करूंगा, मैं 5 बजे शाम को कुछ नाश्ता को थोड़ा सा बहुत खा लूंगा और रात को 9 बजे मैं मेरा आखिरी मील लूंगा। ठीक है, फाइन। डोंट, वो बोलते हैं दिन में 6 बार 7 बार खाइए, वो ओवर ईटिंग हो जाती है। ईटिंग सफिशिएंट, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। तो इसके लिए फिर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के पास जाना पड़ेगा, या आजकल ऑनलाइन भी आप अपना डाइट प्लान बना सकते हो कि अपने फेवरेट फूड्स उसमें इंक्लूड करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। 8वां रीजन जो है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। जैसे मैंने बोला कि मेरा वेट 1 महीने में 10 किलो कम होना चाहिए। अगर हो भी जाएगा आपका 10 किलो वेट कम 1 महीने में, इट इज़ अननेचुरल, इट इज़ नॉट हेल्दी। अगर 1 महीने में आपने वो वेट लॉस कर भी दिया है, 10 किलो कम भी हो जाए, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आपने वो वेट जो लूज किया है वो कितने दिन उसको सस्टेन कर पाते हो। इसमें मैं ज़रूर इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि शादी से पहले लड़का हो या लड़की हो, वो वेट लॉस करेंगे, ड्रास्टिक पतले हो जाएंगे ताकि शादी हो जाए, और शादी के बाद एक बलून की तरह वो फैल जाते हैं, दे बिकम फैट। द रीज़न फॉर दैट इज कि आप अनरियलिस्टिकली अपने, और उसके क्या होता है कभी कभी अगर नहीं होता है वेट लॉस, चलो अपन नेगेटिव देखते हैं, नहीं होता तो आप टेंशन में आ जाते हो, अगेन नेगेटिविटी में चले जाते हो, और फिर ये सोचने लगते हो कि अभी तो मेरा वेट लॉस होगा ही नहीं, एंड देन आप छोड़ देते हो, पूरा प्रोसेस ही छोड़ देते हो, डाइट छोड़ देते हो, एक्सरसाइज छोड़ देते हो, और जैसे थे वैसे फिर से वेट बढ़ जाएगा। चलो 2 किलो तो कम हुआ ना 1 महीने में, दैट इज अ गुड थिंग। 3 किलो कम हो, वेरी गुड, नेचुरली वेट लॉस हो रहा है। कम से कम 6 महीने से 8 महीने दीजिए। 10-15 केजी कम करने के लिए 3 महीना, 5-6 महीना तो देना जरूरी है मेरे भाई। ऑलराइट, सो रियलिस्टिक गोल रखिए, ठीक है। उसके बाद कटिंग आउट ऑन फूड्स। कोई सर्टन फूड्स हो गए आप बोलोगे कि मैं खाऊंगा ही नहीं, जैसे मैं ब्रेड ही नहीं खाऊंगा, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, वो खाना ही नहीं है, ऑल्दो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स, स्वीट्स इज द बिगेस्ट कल्प्रेट फॉर वेट गेन। गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, जलेबी आपको बहुत पसंद है, पास्ता आपको बहुत पसंद है, आपको ब्रेड सैंडविचेस, चीज सैंडविच, ये क्लब सैंडविच बहुत पसंद है, आपने डिसाइड किया खाऊंगा ही नहीं, कब तक? तो टारगेट रखिए, ठीक है यार 5 किलो कम होने के बाद ना आई विल हैव अ बियर, 5 किलो कम होने के बाद आई विल हैव अ सैंडविच, ठीक है। क्या होता है ना, जब मेंटली आपको ये बोला जाता है कि आप ये खा नहीं सकते, तो आपका माइंड बोलेगा खाओ। ये डायबिटिक लोगों के साथ होता है, मीठा नहीं खाना, सडनली आपको मीठा खाने का मन करता है। जब बच्चा होता है ना, जिसको बोला जाता है कि बेटा ये नहीं करना, वो वही करता है बच्चा। वो बच्चा हमारे अंदर रहता है हमेशा। तो अगर मेरा माइंड बोल रहा है कि आदित्य डाइट पे हो तो ये नहीं खा सकता, तो मेरा वही खाने का मन करता है। अगर मैं डे टू डे लाइफ में रहूंगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा तक नहीं कि मुझे पेस्ट्री खानी है, सोचूंगा भी नहीं मैं। पर मुझे बोला जा रहा है कि हाँ 1 महीने में कंपटीशन है, तू स्वीट नहीं खा सकता, तो मुझे चॉकलेट खाने का मन करेगा, पेस्ट्री खाने का मन करेगा, क्रेविंग्स होंगे। तो थोड़ा रियलिस्टिक रखिए, डोंट डू दिस एक्सट्रीम थिंग्स, ओके, एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी।
उसके बाद इग्नोरिंग योर स्ट्रेस लेवल्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आज की दुनिया में इतना स्ट्रेस है, आपका जॉब स्पेसिफिकली, ये जॉब में इतना एक्सपेक्टेशन है आपसे, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रखा है, नींद नहीं हो रही है, दिन रात काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लाइफ में, बिना वजह आप पे चिल्लाया जा रहा है, बिना वजह कोई भी अनरियलिस्टिक गोल्स ये ऑर्गेनाइजेशंस रख रहे हैं। अरे आदमी है वो, रोबोट नहीं है यार, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ रोबोट। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आप नहीं, मैं इस रेस में दौड़ूंगा, मुझे जीतना है। कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो? क्या जीतना है? कौन सा कप मिलने वाला है? प्रमोशन? सैलरी? क्या सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है? क्या करेगा उस सैलरी का? आखिर में सब ऊपर ही जाने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी एंड दैट हैप्पीनेस शुड बी मीनिंगफुल। स्ट्रेस लेवल, आप करोड़पति बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो गए, सीईओ हो गए, ये इतना बड़ा पेट, ये यहाँ तो ये इतना बड़ा पेट, यहाँ पे ऐसा चाय रख के पी सकते हो, इतना बड़ा पेट हो गया, ये ऐसे मोटे हो गए, ये ऐसे चलने को नहीं हो रहा, स्टिक लग रही है, हाँ 40 तक डार्क सर्कल्स, टक्कल, सर के बाल उड़ गए, क्या करोगे? ऐसे लाइफ का क्या फायदा? छोड़ दो, स्ट्रेस नहीं लेना जिंदगी में, याद रखना। काम करिए, वर्क हार्ड बट पार्टी हार्डर, रिमेंबर। ओके, उसके बाद का जो रीजन है, जो 11वां रीजन है, चलो अभी धीरे धीरे हम आखिर में आ रहे हैं। सर्चिंग फॉर आंसर्स इन फैट डाइट्स। कीटो करूंगा, पैलियो डाइट करूंगा, लो कार्ब डाइट करूंगा, हाई प्रोटीन डाइट करूंगा, कोई तो फैट आ जाती है। अब कीटो का फैट बहुत चल रहा है, इसके लिए मैं कीटो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो वीडियो जो देख रहे हैं ना अभी, मेरा वीडियो, अगर 10 लोग हुए ना, 10 में से 8 लोगों ने कीटो ट्राई किया हुआ है वेट लॉस करने के लिए, और वो नहीं सस्टेन कर पाए। यार राइस नहीं खा पा रहे हो, चपाती नहीं खा पा रहे हो, टमाटर नहीं खा पा रहे हो, फल नहीं खा पा रहे हो, कितने दिन करोगे ऐसा? एनर्जी लेवल बढ़ेंगे काय का? कुछ नहीं, वो कीटो करके दिमाग की दही हो जाती है, चिड़चिड़ होती है। कार्बोहाइड्रेट्स ना बॉस, कार्ब्स मेक यू हैप्पी, एडिक्शन होता है कार्ब्स का। और साला बचपन से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और सडनली बोला जा रहा है कार्ब बंद कर दो, सिर्फ फैट्स खाओ। कैसे? बॉडी को झटका नहीं लगे? झटका लगता है, कीटोसिस में चले जाते हैं। लेकिन फैट लॉस करने के एक नॉर्मल तरीका भी होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, सबका एक बैलेंस रख के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। रिमेंबर द 11th, डोंट गो फॉर दिस फैट डाइट्स। 2 आलमंड, 1 मनुका, 2 काजू, 1 कप मिल्क सुबह की, दोपहर में 1 चपाती, 1 ग्रीन वेजिटेबल, 1 सैलड, खत्म। अरे क्या कर रहे हो भाई? खाना खाना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में खाना इंपॉर्टेंट है, समझे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी का रीजन, नॉट बिल्डिंग इन नोवेल्टी। देखिए आप पहले नहीं हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है? मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, छोटे छोटे गोल्स रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी हैबिट्स प्रैक्टिस करिए। नए हैबिट्स, नॉवेल्टी मतलब क्या? नए हैबिट्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे, सुबह सुबह उठ के आपको रनिंग को जाना है, आपने जिंदगी में कभी सुबह उठ के आप रनिंग नहीं की, सुबह उठते हो लेकिन कभी एक्सरसाइज नहीं करी, तो ये यू हैव टू बिल्ड नॉवेल्टी, दैट इज यू टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। ये बिल्ड करना जरूरी है, लाइफ में डिसिप्लिन आना जरूरी है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच यू गेन वेट। आपको पता नहीं चलता है, सडनली जब पैंट टाइट हो रही होती है तो आप नई पैंट ले लेते हो, शर्ट टाइट हो रहा है नया शर्ट ले लेते हो, समझ में नहीं आता कि यार वेट गेन कर रहे हैं, गाल ऐसे हो रहे हैं, डबल चिन आ रहा है, जॉ लाइन गायब हो गई। फिर जवानी के फोटो देख के हम बोलते हैं अरे हाँ यार जवानी में मैं अच्छा दिखता था। क्यों भाई? सलमान खान 50 का है, अक्षय कुमार 50 का है, वो लोग तो अभी भी अच्छे दिखते हैं। अरे आप, उसका तो बिजनेस है, उनका तो धंधा है, वो तो वही करते हैं। लेकिन खुद के बॉडी का ख्याल रखना ये हमारा प्राइमरी कर्तव्य है, समझे? सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। 12 रीजन मैंने आपको दिए, तो आप, मुझे लगता है कि आप इन रीजंस को सुनने के बाद आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आएगा फॉर श्योर। एंड प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और कोई भी, अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट फॉर श्योर, मैंने पहले भी बता देना चाहिए। एंड आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। जय हिंद।